ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में वर्णन किया था जो भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे हैं। और सारांश में हमने समझा था सदसद आसन जया स्थैर्यम, अलग अलग प्रकार के आसनों के द्वारा शरीर में स्थिरता आती है, इंद्रियों में स्थिरता आती है। प्राण जय शनैहि, धीरे धीरे हमारी जो प्राणवायु है प्राणायाम के द्वारा ब्रीद इन, हम जो है अंदर श्वास लेते हैं बाहर निकालते हैं, इसके द्वारा प्राणवायु जो है उसको भी हम कंट्रोल में लाते हैं, उसके ऊपर भी हमारा नियंत्रण आ जाता है। फिर क्या करना है, प्रत्याहारश्च इंद्रियानाम विषयान, प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार का मतलब होता है हमारी इंद्रियों को हमें बेकाबू नहीं छोड़ना है। इधर उधर इंद्रियां भागती रहती है, मन भागता है, उसको विड्रॉल करना है, उससे हटाना है, विषय वस्तुओं से निकालना है। अब निकालने के बाद क्या करना है, निकालने के बाद दूसरी जगह पर लगाना है। वो दूसरी जगह क्या है, मनसा हृदय, मन को इस प्रकार से कंट्रोल में लाके हृदय के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, हृदय के ऊपर ध्यान लगाना है। हृदय में क्या है वो आगे भगवान कपिल बताएंगे। हृदय के अंदर में परमात्मा है, उन परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना है, उनकी लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है योग का लक्षण है। तो अब आगे वो क्या बताते देखिए, वो कहते हैं स्वधिष्णयानाम एक देशे मनसः प्राण धारणम। मन को और प्राण, हमने देखा था ना कि एक तो आसन हो गया जिसके द्वारा मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तो मन हो गया। बाद में हमने देखा था प्राणायाम, उसके द्वारा भी मन शांत होता है, इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं। तो अब भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, मनसः प्राण धारणम। अब कंट्रोल में आ गए मन और प्राण, और अब उसको क्या करना है, प्रत्याहार भी बताया था, बाहरी चीजों से निकाल लेने का है, विषय की वस्तुओं से मन को बाहर निकालना है। अब वो कह रहे हैं स्वधिष्णयानाम एक देशे, हमारे शरीर में जो षट चक्र होते हैं, जो षट चक्र बताए जाते हैं, इन चक्रों में से किसी भी एक चक्र के ऊपर मन को और प्राण को फिक्स करना है। धारणम का मतलब होता है उसको वहां पर लगा करके उसके बारे में जो है, उस चक्र के बारे में वहां पर कंसंट्रेट करना है। तो ध्यान योग के अनुसार शरीर में ये 6 चक्र होते हैं। जैसे मूलाधार कहते हैं या स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है, ये पेट के नीचे बताया जाता है, मूल स्थान पर। फिर आता है मणिपूरक, मणिपूरक चक्र जो होता है हृदय में इसका स्थान बताया जाता है। फिर होता है अनाहत, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उस जगह पर इसका स्थान बताया जाता है। फिर होता है विशुद्धि चक्र, ये चक्र जो है हमारे थ्रोट, हमारा जो ये गला गर्दन होती है, यहां पर बताया जाता है विशुद्धि चक्र। फिर बताया जाता है आग्नेय चक्र, ये दोनों आंखों के बीच में, इसे आग्नेय चक्र कहते हैं।
और फाइनल जो 6th जो हाईएस्ट चक्र है उसे सहस्रार कहते हैं, जो हमारे सिर के ऊपर बताया जाता है। तो ये 6 चक्र होते हैं। तो योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा क्या करना है, मन को सभी बाहरी चीज़ों से बाहर से निकाल करके अब धीरे धीरे इन चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना है। इन चक्रों से प्राण को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। पहले मूलाधार, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय चक्र और बाद में सहस्रार। तो ये जो है बताया गया है। और इसका करने के बाद क्या करना है, मान लीजिए आपने जो है बड़ी मेहनत के साथ में आपने प्राणायाम किया, आपने आसन लगाए अनेकों प्रकार के, और अब जो है मन एक स्थिति में आ गया, थोड़ा कंट्रोल में आ गया। तो भगवान कपिल अब आगे भी बता रहे आगे क्या करना है। अब आगे जो है इन 6 चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना है। मन क्योंकि अब थोड़ा कंट्रोल में आया है, 6 चक्रों में नीचे से ध्यान लगाते हुए आना है और धीरे धीरे प्राणवायु को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में भगवान कपिल बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो फाइनल स्टेज है योग का, वो क्या है। वो कहते हैं वैकुंठ लीला अभिध्यानम। भगवान की जो वैकुंठ की लीलाएं हैं, जो भगवान वैकुंठ लोक के जो स्वामी भगवान हैं, जो विष्णु भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान हैं, उन भगवान की जो अनेकों लीलाएं हैं इस भौतिक संसार के अंदर में। क्योंकि जब तक कई बार लोग क्या सोचते हैं, देखिए लोग सोचते हैं कि हमें माइंड को धारणा के बाद में, कंसंट्रेशन के बाद में माइंड को, हमारे मन को जो है किसी बिंदु के ऊपर ध्यान लगाना है, किसी निराकार के ऊपर ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं है, कहाँ पर बताया है ऐसा? ना पतंजलि ऐसा बताते हैं, ना भगवान कपिल ऐसा बता रहे हैं। तो बड़ा क्लियरली, बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि पहले तो हमें आसनों के द्वारा स्थिरता लानी है, प्राणायाम के द्वारा विशुद्धिकरण करना है, हमारी जो अलग अलग एयर होती है उसकी सर्कुलेशन को हमें शुद्ध करना है। इसके द्वारा इंद्रियां और मन जो है स्थिर हो जाते हैं, और बाहरी चीज़ों से हमें विड्रॉ करना है, ठीक है, प्रत्याहार विषयों के ऊपर से। बाद में क्या करना है, 6 चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना है। तो धीरे धीरे 6 चक्रों के ऊपर ध्यान लगाते लगाते जब माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तब बताया है ध्यानम। धारणा के बाद में ध्यान आता है। किसके ऊपर ध्यान लगाना है? किसी निराकार के ऊपर, किसी ज्योति के ऊपर नहीं बताया गया है। वैकुंठ लीलया ध्यानम अभिध्यानम। भगवान की वैकुंठ लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है। तो अनेकों लीलाएं हैं, जैसे भगवान की नरसिम्हा की लीला है, उसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं। भगवान ने किस प्रकार से वैकुंठ की जो उनकी जो लीला है नरसिम्हा की, भगवान की वराह की लीला है, भगवान की मत्स्य की लीला है, भगवान की राम की लीला है, भगवान की स्वयं आदि पुरुष भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। इनमें से किसी के भी ऊपर हम जो है ध्यान लगा सकते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है बताया गया है। और आगे वो क्या कहते हैं, जब हम इस प्रकार से ध्यान लगाएंगे भगवान की लीलाओं के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, समाधनम तथा आत्मनः। इसी को समाधि कहते हैं। माइंड को, मन को जब हम पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगा लेंगे और जब वो उसमें फिक्स हो जाएगा माइंड, उसी को समाधि बताया जाता है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि समाधि का मतलब क्या होता है, एक आदमी ऐसे बैठ गया और कुछ नहीं सोच रहा है, उसके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, उसे हम लोग सोचते हैं कि समाधि है। ऐसा नहीं है। फिर हमारे में और मृत चीज में क्या फर्क है? एक मृत शरीर पड़ा है, उसमें भी कोई विचार नहीं आ रहे हैं। तो क्या विचार नहीं आ रहे हैं? भौतिक विचार शून्य है। किसी भी चीजों से, सब चीजों से मन तो ऑलरेडी निकाल लिया है प्रत्याहार के द्वारा। माइंड भी कंट्रोल में है। माइंड अब बाहर नहीं भाग रहा है, अंदर की तरफ लाना है। तो पहले उसको कंसंट्रेशन कराया धारणा
कैसे षट चक्रों के ऊपर ध्यान लगाया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। उसके बाद में क्या किया, भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है। तो जब हम भगवान की लीलाओं के ऊपर निरंतर ध्यान लगा पाएंगे, पहली अवस्था में निरंतर नहीं होगा, सदैव नहीं होगा, हमारा ध्यान टूट जाएगा, मन इधर उधर भटकेगा। लेकिन जब निरंतर ध्यान लगा पाएंगे, उसे समाधि कहा जाता है। जब व्यक्ति की चेतना, उसका मन भगवान में डूबा हुआ है, भगवान की लीलाओं में डूबा हुआ है, उसे ही समाधि बताया जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया वर्णन जो है भगवान कपिल ने इस योग के लक्षणों के बारे में किया है। अब आगे जो है अगला लक्षण बताते हुए वो कहते हैं एतिर अन्यश्च पतिभिर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए अब आगे उन्होंने जो है जो वर्णन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, या तो जो मैंने रास्ता बताया ध्यान योग का, आसन करो, प्राणायाम करो और यम नियम का पालन करो, प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से खींच करके अंदर लाओ, धारणा, मन के ऊपर जो है कंसंट्रेट करना है, षट चक्रों के ऊपर ध्याना, फिर जो है ध्यान में लगना है भगवान की लीलाओं के ऊपर, और अंत में जब वो निरंतर चलती रहेगी उसको समाधि। ये 8 हो गए, अष्टांग जिसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि या तो जो मैंने बताया ये 8 अंग, इनके द्वारा, या फिर वो कह रहे हैं एतिर अन्यश्च पतिभिर, या अगर कोई दूसरा तरीका है जिसके द्वारा माइंड कंट्रोल में ला सकते हैं और भगवान की लीलाओं पर ध्यान लगा सकते हैं, हम दूसरा भी कोई कार्यक्रम अपना सकते हैं प्रमाणिक। तो कलयुग के अंदर में खासकर बताया जाता है, क्योंकि ना तो व्यक्ति के पास में इतना समय है कि घंटे घंटे बैठ करके वो आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन की स्थिरता प्राप्त करे, बाद में षट चक्रों के ऊपर ध्यान लगाए और बाद में जा कर के भगवान की लीलाओं का ध्यान करें। कलयुग में कंसेशन दिया है, क्योंकि हमारी अल्प आयुषः, आयु इतनी लंबी नहीं है। पहले वाल्मीकि मुनि ने 60,000 साल तक ध्यान लगाया था, हमारे पास में कहाँ उतनी बड़ी आयु है। तो ये जो अष्टांग योग है ये वैष्णवा की ही पद्धति है, क्योंकि इसका गोल भगवान विष्णु की लीलाओं के बारे में सोचना है, ये प्रमाणिक है। लेकिन कलयुग के अंदर में जो है इतना प्रभावी नहीं रहेगा वो। ये वेदों के अंदर में साफ साफ बताया है। क्या कहा है वेदों के अंदर में? उसमें कहा है कृते यद ध्यायतो विष्णुम। सतयुग में ध्यान योग उपयुक्त था, क्योंकि वातावरण उस प्रकार से उपयुक्त था, लोगों की लंबी आयु थी, इतने विषय के वस्तु नहीं थे। आज हम लोग देखते हैं व्यक्ति जो है इतना विचलित है, कार में बैठा है, मोबाइल में लगा हुआ है, माइंड कहाँ कहाँ नहीं जाता है। कितना हम लोग देखते हैं कि डिस्टरबेंस है, उपद्रवा है, इसको कहते हैं माइंड बड़ा विचलित है कलयुग के अंदर में। तो कलयुग के अंदर में इस प्रकार की पद्धति के द्वारा बड़ा मुश्किल है। तो कलयुग में जो कंसेशन भगवान ने दिया है कि हम भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, वो थोड़ा आसान होता है। देखिए बहुत आसान है। अभी मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान लगाना आसान है या षट चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना आसान है? आप ही सोचिए, आप ही विचार कीजिए कि हम आसन करें, प्राणायाम करें और उसके बाद में धीरे धीरे सारी इंद्रियों को बाहर से विड्रॉ करें, बाद में षट चक्रों के ऊपर ध्यान लगाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, बाद में भगवान की लीला के बारे में सोचें। अगर हमारा फाइनल गोल भगवान की लीला के बारे में सोचना ही है, तो क्यों ना हम शुरू से ही मन को शुद्ध कर दें। ऐसा तरीका अपनाएं जो मैकेनिकल ना हो, जो शुरू से ही स्पिरिचुअल हो, शुरू से ही आध्यात्मिक हो। तो वो बताया जाता है कि भगवान के नाम में बहुत सारी शक्तियां हैं। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम के अंदर में दी हैं। तो जब वो नाम का हम उच्चारण करेंगे, उसके ऊपर ध्यान लगाना बड़ा आसान है। हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हमें उसे केवल ध्यान पूर्वक सुनना है।
तो जब हम उसको सुनेंगे ध्यानपूर्वक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो ये शब्द जो है एक कान से सुन करके दूसरे कान से नहीं निकालना है। एक कान से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मन लगा करके सुनेंगे, श्रद्धापूर्वक, आदर के साथ में, अटेंशन के साथ में अगर हम सुनेंगे, ये कान से एंटर होगा, प्रवेश करेगा, सीधा हृदय में प्रवेश करेगा। और हृदय के अंदर में जो गंदगियां हैं, जिसके द्वारा हमारा मन इतना विचलित है, इंद्रियां इतनी विचलित हैं, ऑटोमेटिकली जब ये अनर्थ बाहर चले जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है। वही प्रोसेस है। तो भगवान के नाम के द्वारा, और भगवान के नाम में भगवान की लीलाएं भी हैं। भगवान का नाम पूर्ण है, उसके अंदर में सब कुछ है, भगवान का रूप भी है, भगवान की लीलाएं भी हैं। तो ये जो है कलयुग के अंदर में सबसे बढ़िया तरीका बताया जाता है। कृते यध्यायतो विष्णुम, सतयुग में ध्यान योग था, त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में भगवान के यज्ञ हुआ करते थे, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की अर्चना, वो पद्धति थी, कलौ तद हरि कीर्तनात्। लेकिन कलयुग में सबसे बढ़िया तरीका है भगवान का हरि कीर्तन करना। हम लोग सब आपस में मिल कर के, परिवार के लोग मिल कर के, जितने ज़्यादा लोग हों उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना बढ़िया प्रकार से हम भगवान के नाम का उच्चारण कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की ये कलयुग के लिए देन है, जो शास्त्रों में बताया गया है। उन्होंने अपना प्रोसेस इन्वेंट नहीं किया है, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये शास्त्रों में बताया है कि कलयुग के लक्षणों के अनुसार ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो यही जो है भगवान कपिल अब आगे भी बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये रास्ता नहीं तो अन्य रास्तों के द्वारा, एतेर अन्यश्च पथिभिर, दूसरे रास्तों के द्वारा, मनोदुष्टम असत पथम, दुष्ट मन को, मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा दुश्मन भी है। अनकंट्रोल्ड माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। कंट्रोल में आ गया बेस्ट फ्रेंड, सबसे बढ़िया मित्र है। तो इस दुष्ट मन को असत रास्ते से निकालने के लिए कोई अगर अन्य मार्ग भी प्रमाणिक मार्ग है, वो कह रहे उसके द्वारा भी करो। फिर क्या करना है? बुद्धया युंजिता शनैहिर जित प्राण ही अतेंद्रिता, और इस प्रकार से मन को भगवान के ऊपर ध्यान में फिक्स करना है। तो ये उन्होंने जो है बताया, और आगे वो क्या लक्षण बताते हैं योग के, उसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।